जिनका जीवन धर्म के लिए समर्पित है, उनका कर्म भी यज्ञ ही है। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री 1008 अनंत विभूषित परम पूज्य देवी माँ शिवानंद गिरी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दबंग दुनिया पर। जी बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग भी जो सनातन धर्म के हम लोग अनुयायी हैं, बिल्कुल, और हम लोगों को महामंडलेश्वर की उपाधि इसीलिए प्राप्त है कि हम लोग धर्म का प्रचार प्रसार करें, धर्म का असली ज्ञान देकर लोगों को सद्मार्गों में लोगों को आगे तक ले जाएं और उनकी जो मनोकामना है वो यज्ञ के माध्यम से पूर्ण हो। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इंदौर में जो चेटी चंड महोत्सव हुआ, इसका आगाज़ 24 तारीख को हुआ था, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑटो प्रॉपर्टी कार्निवल भी लगाए, भगवान झूलेलाल सिंधी समाज का ये पूरा कार्यक्रम है, उनकी आराधना प्रतिदिन की जाती है, तो क्या इस आयोजन को किस तरह से आप देखते हैं? जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंदौर तो धर्म की नगरी है और हम माँ अहिल्या भोलेनाथ की इतनी बड़ी प्रार्थी थी कि भोलेनाथ उनसे इतने प्रसन्न थे कि जब भी वो आवाहन करती थी तो भोलेनाथ का लिंग स्वयं ही उठ के उनके पास आ जाता था। ऐसे ऐसे साधक यहाँ हुए हैं। और चेटीचंड महोत्सव जो है बहुत ही अद्भुत महोत्सव है, क्योंकि यहाँ सिंधी समाज के इष्ट देव, क्योंकि जब तक आप अपने कुल देव को, इष्ट देव को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे तो आप अपने भाग्य को भी नहीं बना सकते, ना अपने कर्म को सुधार सकते हैं। और भगवान के रूप में माने जाते हैं झूलेलाल जी, और सनातन धर्म की दृष्टि से देखें तो वरुण देवता के अवतार कहे जाते हैं, और उनका जन्म ही इसी चैत्र मास की द्वितीया में हुआ था। तो बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ के लोग जो है सिंध देश के जो इष्ट देव हैं उनको यहाँ उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ही यही था कि खुशहाली रहे, क्योंकि वो वरुण देवता कहलाते थे कि मतलब जल ही जीवन है, जल का प्रतीक थे। तो जल से सभी जीवन की खुशहाली होती है, किसान भी प्रसन्न होता है जल से, मनुष्य जीवन की सारे दिनचर्याएं जल से होती हैं। तो इस रूप में उनको देवता के रूप में हम सभी इस महोत्सव के माध्यम से याद करेंगे। जैसे कि हम देखें कि एक ऐसी उम्र जहाँ 10 से 12 साल के बीच बच्चा समाज को समझना सीखता है, संभलना सीखता है, तो ऐसी उम्र के बीच में, ऐसे पड़ाव में धर्म के मार्ग पर चलना, सद्मार्ग पर लोगों को लाने का संकल्प लेना, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? आध्यात्म की शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में? देखिए, ये तो हम सब के जन्मजात है, यह सब पुनर्जन्म का भी लेखा जोखा है, क्योंकि धर्म की नगरी में जन्म हुआ, इसलिए धर्म प्रवेश था आत्मा में, बस उसको साक्षात्कार किया और उसको अपनाकर देश में पूरे उसमें यज्ञ का प्रचार लेकर, यज्ञ का उत्थान लेके कि मनुष्य सब कुछ कर्म कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, भाग्य को बदलना चाहता है, सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, पर वह भाग्य के रूप से होगा। जब आपका भाग्य प्रबल होगा तब जाके मनुष्य किसी ख्याति को और किसी सम्मान को प्राप्त करेगा। तो वह यज्ञ नारायण पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे जब तक इष्ट प्रसन्न नहीं होंगे तो हम चाहे कितना भी दौड़ लें, हम अधूरे ही रह जाएंगे। तो यज्ञ नारायण जो है सभी जाति संप्रदाय के लिए किया जाता है कि जो भी अगर अपने घर पे अग्नि जलाते हैं उन सभी को हक है कि वो यज्ञ करें जी। पर उसका माध्यम जो है कि सनातन धर्म में इसकी बड़ी व्याख्यान है, क्योंकि भगवान राम का भी जन्म यज्ञ से हुआ। जब दशरथ जी के बाल पकने लगे तो वो अपने गुरु के पास गए कि मुझे इस उम्र में भी बच्चे नहीं हुए, तो गुरु ने कहा आपको तो पुत्र की प्राप्ति मैं भी नहीं दे पाऊँगा, आपको यज्ञ की शरण में जाना पड़ेगा जी। बिल्कुल, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो यज्ञ उन्होंने जब किया तो वो फल प्राप्त हुआ जी, उससे भगवान राम का जन्म हुआ जी। बिल्कुल, अगर हम बहुत ही एक आम नागरिक की मानसिकता से देखें तो जब भी किसी संत का, महामंडलेश्वर का उनके समक्ष नाम आता है तो वो सबसे पहले एक जो इमेज उनके दिमाग में आती है वो ये होती है कि कोई पुरुष है, योगी है, संत है, तपस्वी है। लेकिन एक महिला होने के नाते ये जो धर्म के मार्ग पर आना, ये जो धर्म की जो दुनिया है, इसमें अपनी जगह बना पाना, ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए या फिर बहुत आसान था? देखिए, धर्म तो हम सबके आत्मा में बसता है। यह बड़ा सौभाग्य की बात है कि गुरु ने इसका दायित्व हमारे हाथ में दिया जी। उन्होंने इसे योग्य समझा कि हम इस धर्म के प्रति हम आस्था तो रखते हैं, पर धर्म के लिए कर्म कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर त्याग की क्षमता है? जिस मनुष्य के अंदर त्याग की क्षमता आ जाएगी वो धर्म क्या, पूरा विश्व जीत सकता है जी।
इसी के साथ जैसे कि जो आम लोग होते हैं हम यही मानते हैं कि भगवान के पास जाना है तो बहुत स्वच्छ होकर जाना है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये नहीं जानते हैं कि भगवान से कनेक्ट करने के लिए शायद शारीरिक स्वच्छता जो है, शारीरिक पवित्रता से ज़्यादा ज़रूरी अपने मन का पवित्र होना होता है। क्या ये ज़्यादा ज़रूरी है भगवान तक पहुँचने के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मन आपके अंतरात्मा में बसता है और वस्त्र आप शरीर के बाहर पहनते हैं। तो वस्त्र का काम है शरीर को ढकना, ना कि आपकी पहचान बना देना। लेकिन मन की पवित्रता आप यहाँ भी रहकर, भगवान चाहे पूरी सृष्टि में माने जाते हैं, आप कहीं भी बैठे हो तो आप उनका आवाहन कर सकते हैं अगर मन स्वच्छ है तो मन की पवित्रता मुख्य है। और वस्त्र को पवित्रता ना मानकर उसको अपना एक आभूषण मानें कि शरीर को ढकने के लिए वस्त्र का उपयोग किया जाता है। और मन की, अपनी श्रद्धा की और विश्वास, ये तीन ही आपके पास शस्त्र हैं जिसके प्रति आप धर्म के किसी भी कार्य को करेंगे आप सफल होंगे। और इसी के साथ अगर आज के परिदृश्य में हम देखें तो लोग पहले जब सोचा करते थे कि एक संत महात्मा का नाम जब उनके दिमाग में आता था, मस्तिष्क में आता था, तो एक जो छवि उनके दिमाग में बनती थी वो ये बनती थी कि भगवा रंग के कपड़ों में संत आएंगे, तपस्वी होंगे, पता नहीं ऐसा कुछ दृष्टि उनकी बनती होगी, शायद पैदल चल रहे होंगे। लेकिन अगर आज हम देखें तो संत जो हैं, हम किसी के भी बारे में अगर देखें कि ब्लैविश गाड़ियों से उतर रहे हैं, बड़े बड़े उनके आश्रम हैं, उनके इतने अनुयायी हैं जो दिल खोल के दान दक्षिणा उन तक पहुंचा रहे हैं, तो ये संत की जो एक परिभाषा है वो समाज में कहीं ना कहीं बदल रही है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, जिस संप्रदाय से, जिस उससे हम संबंध रखते हैं, तो वहाँ जो नागा साधुओं के इष्ट हैं जी, जो महामंडलेश्वर कहलाते हैं, जो नागा साधु अपने इष्टों पर आश्रित होते हैं, तो महामंडलेश्वर की पदवी ये है कि आप धर्म की ध्वजा हैं। तो इससे यह पता चलता है कि धर्म हमारा कमज़ोर नहीं है। यह तो उनके श्रद्धालुओं के ऊपर है कि वो कितना अपने गुरु को, अपने इष्ट को किस अवस्था में रखते हैं। कुछ लोग त्याग में भी रखते हैं। गुरु तो चाहता है कि वो त्याग करे और उनके शिष्य जो हैं आगे बढ़ें, लेकिन आजकल जो है शिष्यों का प्रति जो है शिष्य प्रेम अधिक करते हैं, तो वो अपने रूप में चाहते हैं कि गुरु भी उनका सम्मान बढ़े या उनके व्यवस्थाओं को बढ़ाया जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं बढ़ेंगी तब जाके संतुष्ट होंगे। जैसे अब हमने आपको कुंभ का एक उदाहरण देते हैं कि हम रह रहे थे बांस की कुटिया में और हमारे शिष्य आ रहे थे दिल्ली से, कहीं बम्बई से, कहीं नासिक से, ये सब आ रहे थे। तो उनको जब हमने कहा कि तुम्हें भी इसी बांस की कुटिया में रहना है, तो वो दूसरे दिन ही बोलने लगे कि नहीं गुरुजी, बस एक ही दिन रुक पाएंगे, दूसरे दिन चले जाएंगे। तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई। तो उनके रहने की व्यवस्था, उनको धर्म के प्रति जोड़ने के बराबर जोड़ने के लिए, उनके लिए व्यवस्था के लिए आश्रम बने। ठीक है, कहा जाता है कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन भगवान को पाना उतना आसान नहीं है। उसके लिए उतना त्याग, उतना समर्पण देना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि हम देखें कि पहले सिर्फ नेता नगरी ऐसी हुआ करती थी जो शायद समाज कल्याण के लिए आगे आती थी, लोगों के उद्धार के लिए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जैसे यूपी में अभी बीजेपी को भारी जीत हुई है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के सीएम चुने गए हैं। तो इसी के साथ जो संत समाज है वो अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे पॉलिटिक्स में बढ़ता जा रहा है। हम साक्षी महाराज को देखें तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुख करते जा रहे हैं। तो क्या मानती हैं आप कि क्या ये भी एक समाज कल्याण का ही जरिया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज का जो लोगों की जो अपेक्षाएं हैं अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, पहले से अब बहुत अधिक है। तो लोग समाज के प्रति, कर्म के प्रति बहुत जागरूक हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके आसपास का सानिध्य है जो संतों का बना रहे। नहीं तो संत होने के बाद लोग सोचते थे कि हिमालय चले जाएं, तो संत की तपस्या वहीं समाप्त हो गई ना। तो समाज में आकर अगर समाज को बढ़िया अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उनके धर्मों को बचा के रख रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो बड़े गौरव की बात है और बड़ी खुशी की बात है। राजनीति ही एक ऐसा दरवाज़ा बच जाता है? नहीं, राजनीति ही नहीं, हर कर्म से। अब कई संत हमारे गुरुजी जो है यज्ञ करते हैं, कई संत पुरुष ज्ञान का प्रवचन करते हैं, तो उन्होंने इस मार्ग से समाज की जागरूकता की और समाज के प्रति, धर्म के प्रति, मुख्य रूप से धर्म के प्रति जागरूकता लाने के लिए रखा है। क्योंकि आप जानते हैं सांप्रदायिकता हर जगह फैली हुई है, पर हम सभी ये जानते हैं कि हम सभी सनातन धर्मी हैं। तो अपने धर्म के प्रति जानकारी हम सभी को होना चाहिए। तो वो अगर हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो बड़ी खुशी की बात है।
तो क्या मैं ऐसा मानूँ कि आने वाले समय में आप भी शायद समाज कल्याण के लिए क्या राजनीति में कभी जुड़ेंगे? क्या हमें ऐसा देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा कोई हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि हम जैसे कहा ना कि गुरु के आदेश पर चल रहे हैं। तो गुरु ने एक यज्ञ की डोर पकड़ाई हुई है कि समाज में यज्ञ के माध्यम से आप लोगों का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी हम एक यात्रा करके लौटे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, ये पदयात्रा रही है। ये पर्यावरण के ऊपर कि आजकल आप देख रहे हैं कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, कभी वर्षा नहीं होती, कभी आप देख रहे हो इतने प्रदूषण फैलता जा रहा है। ऐसे सर्वे में आप देखें कि हर व्यक्ति के ऊपर 6 वृक्ष होने चाहिए, पर अभी का आकलन निकला है कि 60 लोगों पर 1 वृक्ष है। ये ऐसे ऐसे इतने वृक्ष काटे गए। तो इस मुहिम को लेके कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा की गई थी, जिसे उसका एक नारा रहा है, सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। यह उसका नारा रहा है और बड़ी भव्य यात्रा रही और इसको पूर्ण किया गया। और यह संकल्प हमने उज्जैन कुंभ में लिया था, जब वहाँ देख रहे थे कि कुंभ में इस यात्रा का, तो जब देखा कि कुंभ में हाहाकार मचा है, कहीं पानी के लिए, कहीं गर्मी के लिए, तो मन में ये आया कि समाज का कल्याण तो देखिए संत हमेशा ही करता आया है। संत का वो इसीलिए अपना घर परिवार छोड़ता है कि वो समाज का कल्याण कर सके, सारे समाज को अपनत्व के रूप में समा जाए। जी। कितने दिनों में ये यात्रा पूर्ण हुई और आपके साथ कितने और आपके शिष्य थे जिन्होंने इस यात्रा में आपका साथ दिया? जी, हर स्टेट के 29 राज्यों को हम गुजर कर यह यात्रा पूरी करी गई और बड़ी भव्य यात्रा हुई। और अभी अगले महीने इसका समापन होगा उज्जैन में ही। तो आप सभी को आमंत्रित हम करेंगे कि यह पर्यावरण की यात्रा थी, यह यज्ञ की यात्रा थी। आजकल की जो आपाधापी भरी ज़िंदगी है, इसमें किसी के पास भी मुझे नहीं लगता है कि जो लोग वर्किंग हैं, धर्म से जुड़ने के लिए उनके पास शायद समय है कि 1-2 घंटे भगवान के मेडिटेशन में दें, उनसे जुड़ने की कोशिश करें। तो एक छोटी सी सीख उनके लिए जाते जाते आप क्या छोड़ के जाना चाहेंगी? जैसे आप लोग भोजन करते हैं, जिसके घर में अगर चूल्हा जलता है तो वह यज्ञ का उसको पूरा हक है कि वो यज्ञ करे। आपको समय नहीं मिलता, सुबह 108 नाम की आहुति ही दे दें, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को 9 दिन बैठ कर अनुष्ठान नहीं कर सकते तो सुबह स्नान करके 108 आहुति अपने इष्टों के नाम, आपके जो भी परमात्मा है, इष्ट हैं, गुरु हैं, उनके नाम आप आहुति करके अपने जीवन को भाग्यमय बनाएं। कर्म में तो आप सब हैं ही, पर उसको भाग्यशील बनाएं, तो भाग्य बनेगा यज्ञ से। जब आप लोग 108 से ही शुरुआत करेंगे, 108 आहुति से, तो आप सबका भाग्योदय होगा। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ श्री 1008 शिवांगी नंदगिरी जी, जिन्होंने कहा कि आपका भाग्य बनेगा तो वो यज्ञ से। दबंग न्यूज़ के साथ इन्होंने एक्सक्लूसिव चर्चा की। फिलहाल के लिए मैं हूँ साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन राजीव ठाडा के साथ, दबंग न्यूज़ इंदौर।